तो आज हम लोग अनकॉन्शियसनेस के प्रमुख कारण सीखेंगे। अनकॉन्शियसनेस का मतलब एक ऐसा मरीज आया जो उठाने पे जग नहीं रहा है, पुकारने पे अपना नाम नहीं बता रहा है। बाबूजी आंख खोलिए, नाम बताइए, ऐसे हमने किया है ना, तो इसको पेरिफेरल पेन कहते हैं, पेरिफेरल पेन कहते हैं। ठीक है, इस पे आपको लगा कि आपका मरीज नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर आपने नाखून पे थोड़ा सा पेन देने की कोशिश करी तो देखा थोड़ा सा उसने चेहरे को विंस किया, बट स्टिल वो बता नहीं रहा है। फिर आपने सेंट्रल पेन दिया, बाबूजी 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 बाबूजी, तो आपने देखा कि ही ट्राइड टू रजिस्टर दिस सेंट्रल पेन बट स्टिल ही इज नॉट कॉन्शियस, ही इज इन डीप स्लीप। अब हमारे दिमाग में क्या चीजें आनी चाहिए अगर ऐसा मरीज हमको मिल रहा है? पहली तो चीज दिमाग में आनी चाहिए कि साहब एब्सोल्यूट कोमेटोज नहीं है, सेंट्रल पेन में थोड़ा सा आ ऊ कर रहे हैं पर पूर्णतः जग भी नहीं रहे, तो ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है। ऑल्टर्ड सेंसोरियम का मतलब है कि चेतनता नहीं है, एकदम गफलत की स्थिति में है, पर दर्द देने पे थोड़ा सा आंख खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक एक करके हम 3 या 5 कारण जो इंपॉर्टेंट है अगर वो समझे तो क्या हो सकता है। ये मरीज की हिस्ट्री में क्या लिखा है? इसकी हिस्ट्री में लिखा है हाइपरटेंशन विद डायबिटीज विद ओल्ड सीवीए विद राइट साइडेड वीकनेस विद क्रोनिक किडनी डिजीज। तो पहली चीज हमने पकड़ी, किडनी की डिजीज है जी इसको, क्रोनिक किडनी डिजीज। हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम बढ़ा हुआ है। हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन कम है। एनीमिया, खून की कमी है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही, गिर पड़े हैं। सब एक्यूट हेमाटोमा है ब्रेन में, और लैक्यूनर इन्फार्क्ट्स हैं, प्लस लिवर की जांच भी बढ़ी हुई है, अमोनिया बढ़ा हुआ है। तो अब हमको इसमें दिमाग में सट से क्या आना चाहिए? पहली चीज आनी चाहिए कि क्रोनिक रीनल फेलियर के मरीज हैं, मतलब यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ा होगा। तो जिस भी किसी व्यक्ति का यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा होगा उसकी चेतनता कम हो सकती है, उसको यूरेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिक, बोलिए। इंसेफेलोपैथी। यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने को यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन में यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया, इसको यूरेमिया कह देंगे। और यूरेमिया के कारण होने वाली बेहोशी को कह देंगे यूरेमिक इंसेफेलोपैथी। क्या कहेंगे? इसके लिए खट से हमने देखा कि भाई हमारे मरीज का यूरिया क्रेटिनिन कितना है, तो फाइल में लिखा है यूरिया 185 है, होना चाहिए 40 से कम। क्रेटिनिन 4.3 है, होना चाहिए 1 से कम। तो हमें लगा हाँ भाई हो सकता है कि बढ़ा हुआ यूरिया क्रेटिनिन इस मूर्छा का कारण बन रहा हो। फिर हमें पूछना चाहिए कि ये तो क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीज हैं, इनका तो इतना यूरिया का 6 महीने से चल रहा हो, 6 महीने से तो बेहोश है नहीं, बेहोश तो अभी 10 ही दिन से हुए हैं, 5 ही दिन से हुए हैं, तो शायद कुछ और भी कारण हो। फिर और हमने सोचना शुरू किया कि और क्या हो सकता है। फिर हमने देखा कि इसका जो अमोनिया है, सीरम अमोनिया इस पेशेंट का बढ़ा हुआ है, 300 के करीब है।